तो स्टार्ट करें फिर। यस सर। हाँ जी, आवाज वॉइस आ रही है सबको सही से? जी सर, आ रही है। हाँ जी। तो जैसा कि आज वर्कशॉप का पहला दिन है और टोटल 12 लाइव सेशन हम लोग करने वाले हैं साथ में। और इसके अलावे जब भी कभी कोई ऐसा मौका हो जब कुछ डिस्कशन करना हो तो संडे को हम लोग हर संडे को लगभग लगभग 2 बजे 2 से 3 के आसपास हम लोग 2 PM से 3 PM के बीच में हम लोग आपस में डिस्कस करते हैं मीट पे, गूगल मीट पे या फिर जूम पे। उसके उसमें जो भी प्रॉब्लम आपकी आती है, परफॉर्म से लेकर चार्ट से लेकर कुछ भी आपको डिस्कशन करनी है, तो इस लाइव सेशन के खत्म होने के बाद भी आप मेरे से कनेक्टेड रह सकते हैं। और व्हाट्सएप मैसेज, कॉल, SMS से मैं हमेशा ही कनेक्टेड रहता हूँ सबों से। तो कभी भी कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो उसके लिए हमारे तरफ से मेरे तरफ से पूरी फुली सपोर्ट रहेगा। लेकिन उसके बावजूद भी मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो लाइव सेशन में जो भी टाइम हम लोग दे रहे हैं, हर दिन का 1 से 1.5 घंटे का समय जो भी देने वाले हैं, उसका मैक्सिमम आपको आउटपुट मिले, मैक्सिमम बेनिफिट मिले, उसके लिए जो भी मैंने मैसेज एक बार डाले हैं ग्रुप में, उस पर आप थोड़ा सा अपने को सबको फोकस करना है। और नोट तो बनाने ही बनाने हैं। जो भी आपको चीज़ें प्रॉब्लम लगती है वो सेशन के एंड में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और हर सेशन के स्टार्टिंग में भी मैं लास्ट सेशन के बारे में कुछ थोड़ा थोड़ा आपसे पूछता रहूँगा, क्योंकि सारे जो सेशंस हैं, सारे जो कंसेप्ट हैं आपस में कनेक्टेड रहते हैं लगभग लगभग। तो कहीं भी आपको कुछ अगर ऐसा लगता है तो वापस से मुझसे आप पूछ सकते हो, मैं रिपीट कर दूंगा, उसमें कोई सोचने वाली बात है नहीं। और ये नहीं सोचना है कि दूसरे लोग नहीं पूछ रहे हैं मैं क्यों पूछूं। तो एक्चुअल में ट्रेड करना है आपको, ट्रेड करना है आपको। आपके अकाउंट की जो प्रॉफिट है वो आपको मिलने वाली है, दूसरे के अकाउंट की प्रॉफिट आपको नहीं मिलने वाली। आपके अकाउंट की लॉस आपको होने वाली है, दूसरों को इससे कोई लेना देना नहीं है। तो आपकी अपनी प्रॉब्लम है, आपका अपना जो भी सेटअप में प्रॉब्लम है या माइंडसेट में प्रॉब्लम है, तो डायरेक्ट आप डिस्कस मेरे से कर सकते हैं। आप जितना अधिक क्वेश्चन मुझसे करेंगे मैं उतनी अधिक आपसे आपको सपोर्ट हेल्प कर पाऊंगा। ठीक है? सब कुछ ओके? एग्री? यस सर जी। जी। विपिन भाई, राजीव जी, मारुति जी, और कितने लोग जुड़ चुके हैं? विपिन भाई, ध्रुव कुमार, आर्यवीर जी। ठीक है, ओके। अपने आगे बढ़ते हैं। अभी भी और बहुत से लोग जुड़ने हैं लेकिन टाइम भी अपना पार होता जा रहा है। तो ये चीज़ें जो है थोड़ा सा अपने को पहले से सोच के रखना है कि 9 बजे हम मैं तो स्टार्ट कर ही देता हूँ, लेकिन लोग नहीं आते तो अपने को थोड़ा इंतजार करना पड़ता है। ठीक है, अब आते हैं मेन कंटेंट्स पे। हमारा जो पर्पस है इस वर्कशॉप का वो है अपने को फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करना, और गोल्ड मार्केट में ट्रेड करना, प्रॉफिटेबल होना। और इस वर्कशॉप जो W2 वर्कशॉप है, वर्कशॉप 2 यानी कि एडवांस वर्कशॉप, जो फुल्ली फोकस्ड है फॉरेक्स मार्केट एंड गोल्ड मार्केट पे। कभी कभी हम लोग क्रिप्टो पे भी डिस्कशन करेंगे, बट क्रिप्टो पे डिस्कशन बहुत अधिक नहीं रहेगी। और हमारा जो पर्पस रहेगा इस पूरे वर्कशॉप का वो रहेगा हमें परफॉर्म क्लियर करना है। परफॉर्म अगर किन्हीं को नहीं पता है तो हम लोग अपने अकाउंट में फंड नहीं डालते हैं ट्रेड करने के लिए फॉरेक्स में, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट RBI जो है, फेमा एक रूल के तहत हमें कभी भी हमारे अकाउंट को फ्रीज कर सकती है, हमें हम हमारे पे लीगल एक्शन लिया जा सकता है, और हमें बहुत तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो इससे बचने के लिए एक बहुत अच्छा तरीका है कि हम लोग अपने अकाउंट में ना ट्रेड करके किसी ऐसे हेज फंड या किसी परफर्म के अंडर काम करें, एज ए एडवाइजर, एज ए फ्रीलांसर, एज ए क्या बोल सकते हैं, मैनेजमेंट कंसल्टेंट, पोर्टफोलियो मैनेजर। ताकि हमें जो पेमेंट मिले, हमें जो पे आउट मिले, वो एज ए सैलरी मिले, एज ए जो भी मतलब उसका सीधा सा ये मतलब है कि हम लोग अपने पैसे से कोई भी सेल परचेज नहीं कर रहे हैं। हम लोग अपने अकाउंट से कोई भी करेंसी, अपने इंडियन करेंसी को फॉरेन अकाउंट में भेज नहीं रहे हैं, डिपॉजिट नहीं कर रहे हैं। तो इस वजह से हमारे लिए परफॉर्म क्लियर करना और परफॉर्म में काम करना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये थोड़ा सेफ है। और अगर
परफॉर्म आप क्लियर कर लेते हैं तो आपको एक बहुत बड़ी फंडिंग मिलती है, बहुत बड़ी फंडिंग मिलती है। और उस फंडिंग के जो प्रॉफिट शेयरिंग होती है वो भी काफ़ी अच्छी होती है, यानी कि आपको अपने अकाउंट में, पर्सनल अकाउंट में ट्रेड करने की बहुत अधिक जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो हमारा पूरा का पूरा फोकस रहेगा परफॉर्म को क्लियर करने में। और दूसरी चीज़ क्या है कि जैसा कि हम लोग किसी दूसरी कंपनी के लिए काम करने वाले हैं, तो उन कंपनी के जो रूल रेगुलेशन होते हैं, उस सारे रूल रेगुलेशन को हमें फॉलो करना है। उनको सारी चीज़ों को, कंडीशन, टर्म कंडीशन को फॉलो करते हुए अब उनके परफॉर्म को क्लियर करना है। मैं एक परफॉर्म के साथ अभी कुछ समय से काम कर रहा हूँ, और टाइम टू टाइम बहुत सारे परफॉर्म आते रहते हैं। अगर उनकी रिव्यू, उनकी फीडबैक मार्केट से अच्छी रहती है तो हम लोग उनके साथ जुड़कर अकाउंट ओपन करते हैं। अभी एक परफॉर्म जो है फाइवर्स करके है, ये जो कंपनी है इजराइल की कंपनी है, बट इनका हेड ऑफिस जो है, सॉरी, इनका इनकी ये जो कंपनी है इजराइल की है, बट इनका ऑफिस जो है, ब्रांच ऑफिस या हेड ऑफिस शायद यूके में है। तो ऑपरेट ये यूके से करते हैं, बट कंपनी जो है इजराइल की है। अब ये एक एग्जांपल है परफॉर्म का, जिसमें हम लोग को एक अकाउंट परचेज करना होता है। और अकाउंट परचेज करने का सीधा सा मतलब है कि हम लोग अपने कुछ टोकन मनी या एग्जामिनेशन फी बोल सकते हैं, या इंटरव्यू फीस बोल सकते हैं, एवोल्यूशन फी बोल सकते हैं, वो पे करते हैं। और उनके एक अकाउंट को, छोटी सी अकाउंट को, अभी हम लोग फिलहाल फोकस करने वाले हैं हाई अस्टेक्स वाले, थर्ड वाले जो ऑप्शन है उसके अंदर, जिसमें आपको मिलता है डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट की, जैसे 5K अकाउंट, यूएसडी अकाउंट है ये, 20K, 60K एंड 100K। हमें अगर सबसे पहले अगर स्टार्ट करना हो, जो कि अगर हम लोग बिल्कुल नए हैं इस तरह के मार्केट के लिए, इस तरह के वर्क के लिए, परफॉर्म के लिए, तो हमें 5K अकाउंट से स्टार्ट करना चाहिए। इस 5K अकाउंट में, यानी कि 5000 यूएसडी अकाउंट जब आपको मिलता है, तो उसके साथ साथ आपको कुछ टर्म कंडीशन भी साथ में रहते हैं। ऐसे तो सारे के सारे फंड के साथ ये सारे टर्म कंडीशन साथ में ही जुड़े रहेंगे, मतलब इसमें कोई ज़्यादा चेंजिंग तो नहीं होती है, बस आपका दो ही चेंज होगा। पहला, आपको जो फंडिंग मिलने वाली है फाइनल ये में, जैसे सबसे पहले आपको फेज 1 यानी स्टेप 1 क्लियर करना होता है। सेकेंड स्टेप में, यानी कि फेज 2 में, आपको फिर से जो प्रॉफिट टारगेट होती है वो क्लियर करना होता है। मैं सारी चीज़ों पर भी बात करूंगा, बस ये बताना चाह रहा हूँ अभी स्टार्टिंग में कि 5K अकाउंट के लिए आपको $39 पे करना होता है, 20K अकाउंट के लिए $160 पे, $5 पे करना होता है। इसी तरह से $300 पे करना होता है अगर 60K अकाउंट हम लोग परचेज करते हैं तो। ये परचेज हम लोग अकाउंट को जो पेमेंट डालते हैं, पेमेंट कर रहे हैं, वो सिर्फ डेमो अकाउंट के लिए पेमेंट कर रहे हैं, यानी कि हम लोग अपने इस फंड से कोई भी ट्रेडिंग वगैरह नहीं करने वाले हैं। ये हम लोग कंपनी को दे रहे हैं एज ए डिपॉजिट, एज ए एग्जामिनेशन फी बोल सकते हैं आप, ताकि वो कंपनी हमारे टैलेंट को जज करने के लिए हमें डैशबोर्ड दे, डेमो अकाउंट दे, ताकि हम लोग अपने टैलेंट के बेसिस पे उनके परफॉर्म अकाउंट, डमी अकाउंट पे प्रॉफिट जनरेट कर पाए, और वो कंपनी हमें रियल फंडिंग की एक्सेस दे पाए। सबसे लास्ट वाली जो अकाउंट है वो है 100K अकाउंट। 100K अकाउंट जो है उसके लिए आपको $495 पे करना होता है स्टार्टिंग में। जब ये पेमेंट आप करते हैं, आपको जब भी पेमेंट करना है आपके अपने अकाउंट से करना है। आपके अपने अपने अकाउंट से मतलब है कि जब भी आप इस कंपनी के, इस किसी भी प्लेटफॉर्म के साइट पे जब साइन अप करते हैं, तो जिस नाम से आप साइन अप कर रहे हैं उसी नाम के क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से आपको पेमेंट डालना है। अगर आपने किसी डिफरेंट नाम से, नाम में कुछ भी मिसमैच होता है, तो आपका जो परफॉर्म अकाउंट है वो ब्लॉक हो सकता है, टर्मिनेट हो सकता है। कभी कभी केसेस में जो परफॉर्म कंपनियां होती है वो पैसे रिफंड भी नहीं करती। पैसे रिफंड करने का मतलब है, जो आपने स्टार्टिंग में फंड डाला है एग्जामिनेशन के लिए या फेज 1 फेज 2 के लिए, वो आपको कभी कभी रिफंड नहीं भी मिलता है। इसीलिए हम लोग पहले से ध्यान रखें कि जिस अकाउंट में हमने साइन अप किया है, जो भी नाम हमने डाला है, उसी नाम के से आपका क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड होना चाहिए। ठीक है, ये सब सारी चीजें स्टार्टिंग में ध्यान रखनी जरूरी है। उसके बाद आते हैं स्टेप 1। स्टेप 1, जैसे ही अकाउंट आप परचेज करते हैं, आपके ईमेल में पहला फेज 1 का डिटेल आ जाता है, जो MT5 का लॉगिन पासवर्ड होता है, जिसको जिससे एक्सेस करने के बाद, जिससे लॉगिन करने के बाद आप उसमें ट्रेडिंग कर पाएंगे। वो एक डमी अकाउंट होता है।
डेमो अकाउंट होता है। उस फेज 1 पास करने के लिए हमें अनलिमिटेड टाइम मिलता है, यानी कि आप 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में क्लियर कर सकते हैं। बट इनके साथ क्या है कि आपका जो अकाउंट है वो 3 से 4 हफ्ते के अंदर एक बार कम से कम एक्टिव होना चाहिए, यानी कि आपको सेल बाई करना है और आपका अकाउंट जो है एक्टिव माना जाएगा। अगर आपका अकाउंट जो है 4 हफ्ते से अधिक इनएक्टिव रहता है तो ऑटोमेटिक कंपनी का जो एल्गोरिदम है आपके अकाउंट को ब्लॉक कर देगा, टर्मिनेट कर देगा। तो 3 हफ्ते से 4 हफ्ते के बीच में आपको ट्रेडिंग लेना है। ऐसे केसेस, ऐसे तो इस तरह के केसेस कम ही आते हैं, बट अगर कहीं आपको कुछ ट्रेवल में जाना है, किसी तरह की कोई बहुत सारे छुट्टी, बहुत सारे कंडीशन हो सकते हैं, अगर ऐसा कुछ ऐसा रहता है तो आप 2 से 3 हफ्ते की ब्रेक ले सकते हैं इसमें। अभी हम लोग आते हैं वापस से अपने टॉपिक पे। अनलिमिटेड टाइम मिलता है आपको पास करने के लिए, मिनिमम ट्रेडिंग डेज, यानी कि इस फेज 1 में आपको लगभग लगभग आधे परसेंट, 0.5% की प्रॉफिट कंटिन्यू 3 दिन। कंटिन्यू 3 दिन का मतलब है कि जरूरी नहीं है कि आज हमने प्रॉफिट 5.5 का किया तो कल भी किया, ऐसा नहीं करना है। ऐसा इसका मतलब नहीं है। इसका मतलब सीधा सा मतलब है कि 3 दिनों तक आपको किसी भी 3 दिनों में 0.5% के आसपास प्रॉफिट होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो आपको प्रॉफिटेबल डे वो माना जाएगा। कभी आपके 0.6% की प्रॉफिट हो सकती है, कभी 1% का प्रॉफिट हो सकता है, कभी 3% का प्रॉफिट हो सकता है, बट वो मिनिमम जो है 0.5% होना चाहिए, तो आपके लिए वो कंपनी प्रॉफिटेबल डेज मानेगी। और किसी भी फेज 1 फेज 2 के लिए 3 डेज का मिनिमम रिक्वायरमेंट है, ये कंडीशन है। ठीक है। उसके बाद आते हैं, जब आपको परफॉर्म अकाउंट मिलती है तो जाहिर सी बात है कि अकाउंट जो मिलती है उसमें कंपनी के बहुत सारे टर्म कंडीशन रहते हैं। उसमें से एक टर्म कंडीशन ये है कि आप 5% से अधिक किसी भी दिन अगर नुकसान करते हैं, आपका स्टॉप लॉस हिट होता है, तो आपका अकाउंट जो है उसी समय टर्मिनेट हो जाएगा और आपको, आपकी जो एक्सेस है वो ब्लॉक हो जाएगी। यानी कि आपको किसी भी दिन 5% का लॉस नहीं करना है। ठीक है। दूसरा दूसरा एक कंडीशन है मैक्सिमम लॉस का। अगर हमने किसी तरह से भी छोटे छोटे लॉस करते हुए जो 10% के लॉस लॉस तक अगर पहुंच जाते हैं, हमारे अकाउंट जो है 10% से घट जाती है, तो भी हमारा अकाउंट जो है ब्लॉक हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है। ये तो हो गई अकाउंट ब्लॉक होने की बात। अभी आते हैं कि फेज 1 हमारा पास कब माना जाएगा। जब हम लोग 8% के प्रॉफिट को जनरेट कर लेते हैं, जब हम लोग 8% के प्रॉफिट को जनरेट कर लेते हैं, वो 3 दिन में करे, 10 दिन में करे, 1 महीने में करे, हमारा फेज 1 क्लियर माना जाएगा। जैसे ही फेज 1 आपका क्लियर होता है, आपको फेज 2 की एक्सेस मिलती है। फेज 2 का अकाउंट डिटेल आपके अकाउंट में आ जाता है। फेज 2 का MT4, MT5 जो भी सॉफ्टवेयर अवेलेबल रहेगा उसकी एक्सेस आपके पास आ जाएगी। और साथ में आपको $40 का, आपने 100 के अकाउंट अगर लिया है तो $40 का रिवॉर्ड आपके डैशबोर्ड में दिखेगा, रिफंड के रूप में मिलेगा। और उसके बाद फेज 2 आपकी लॉग इन करते हैं, सेम प्रोसेस सारा चलेगा। 5% की डेली लॉस, 10% का मैक्सिमम लॉस, और इसमें जो फेज 1 में 8% की टारगेट थी प्रॉफिट की, इसमें टारगेट आपकी जो सेकंड फेज में है 5% की हो जाती है। यानी कि इसमें 3% जो है कम आपको टारगेट में अचीव करना है। इतना करने के बाद अगर आपने फेज 1 फेज 2 दोनों क्लियर कर लिया, तो आपको फिर जो भी अमाउंट की आपने ये ली है, जो भी अकाउंट आपने परचेज किया है उसकी आपको फंडिंग, यानी कि फंडेड अकाउंट आपको मिल जाता है, और उसमें 24 घंटे का समय कंपनी लेती है। और उस दौरान जब तक आपकी फंडेड अकाउंट रेडी होती है, उस दौरान आपको अपनी केवाईसी करनी होती है। केवाईसी का मतलब है आपको अपने पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, अ, उसके बाद बैंक डिटेल, ये सारी चीज़ें जो है वेरीफाई करनी पड़ती, वेरीफाई करवानी पड़ती। कंपनी जब वेरिफिकेशन कर लेती है उसके बाद आपको फंडेड अकाउंट दिया जाता है। ठीक है। जो भी मैंने अभी तक बताया, इसमें से कोई सवाल है आप लोगों का? क्लियर है सर। हेलो, आवाज आ रही है? आ रही है सर, क्लियर है सर। ओके। आ रही है। ओके, अब आते हैं
अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में क्या है, अगर हमने जो मैंने $495 दिखाया है वो 100K का है, और स्टार्टिंग आप करना चाहते हैं तो $39 का ही अकाउंट आपको लेना चाहिए। ठीक है, $39 का अकाउंट जब लेते हैं तो $5 की आपको रिफंड मिलती है फेज 1 में। फेज 2 में आपको क्लियर करने के बाद आपको डायरेक्ट फंडिंग मिल जाती है। और ये जो फंड जो आप स्टार्टिंग में डालते हैं, डिपॉजिट करते हैं, अकाउंट परचेज करते हैं, ये 100% रिफंडेबल है। जब आप फंडिंग अकाउंट आपको जब मिलती है तो 14 डेज में, यानी सेकेंड वीक में जब आपको पे आउट मिलेगी, उसके साथ ये वाली अमाउंट भी आपको पे आउट के साथ में वापस कर दी जाती है। कंपनी जो है हर 2 हफ्ते में आप पे आउट निकाल सकते हैं, जो भी आप प्रॉफिट लेंगे, अब जो भी प्रॉफिट आप जनरेट करते हैं वो हर 2 हफ्ते में आप पे आउट निकाल सकते हैं, आपके बैंक अकाउंट में आ जाती है। और उसके लिए ही आपको केवाईसी करने की जरूरत है। अभी आ जाते हैं हम लोग एक बहुत अच्छी चीज पे। अगर हमने इतनी मेहनत से, किसी को 2 हफ्ते लगते हैं फेज 1 फेज 2 क्लियर करने में, किसी को 1 महीने लगते हैं, किसी को 3 महीने लगते हैं, किसी किसी को 6 महीने भी लग सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपकी स्ट्रेटजी पे, आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं, आप कितना टाइम देते हैं, आपने कितनी मेहनत करी है उस सेटअप पे, है ना। तो किसी किसी के कम टाइम में भी हो जाते हैं, किसी के अधिक टाइम में हो जाते हैं। जो भी हो, किसी भी तरह से आपने फेज 1 फेज 2 क्लियर कर लिया, उसके बाद जो चीज होने वाली है वो है आपकी अकाउंट जो है, जैसे जैसे फंडिंग अकाउंट में आप 10% की टारगेट अचीव करते हैं, सपोज करो कि आपके पास 500K का अकाउंट आपको दिया गया, आपने इसमें 5500 का फंड को बढ़ा लिया, यानी कि 10% आपने प्रॉफिट ले लिया, तो आपकी अकाउंट जो है ऑटोमेटिक 50% से स्केल हो जाती है, यानी कि 5 के अकाउंट है 7.5 के अकाउंट हो जाएगा। और ये साइकिल जो है चलता रहेगा। फिर आपने सेकंड वाले में फिर से 10% अचीव किया, आपका अकाउंट फिर से 10K हो जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है प्लेटफॉर्म के साथ। बहुत सारे प्लेटफॉर्म में ये चीजें नहीं है, बट फाइबर्स के साथ ये है, जो मैं मानता हूँ कि ये बहुत अच्छी चीज है। आपने छोटे अमाउंट से भी स्टार्ट किया, लेकिन और बहुत मेहनत के साथ आपने फेज 1 फेज 2 क्लियर किया, तो आपका अकाउंट जो स्केल होता जाएगा तो आपके लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल ये साबित होता है। और इनकी जो लिमिटेशन है, लिमिटेशन आप पूरा चार्ट देख सकते हैं, इनकी जो लिमिटेशन है, लिमिट है फंड की, वो है लगभग लगभग 500K तक। ये 500K तक आपकी फंड को बढ़ाते हैं। और जब आप इतने ऊंचे लेवल तक, इतने बड़े फंड तक आप पहुंच जाते हैं मैनेज करने के लिए, तो आपको जो है सैलरी भी मिलती है, 10K मंथली सैलरी मिलती है, और साथ में 100% शेयरिंग मिलती है। ठीक है। और शेयरिंग की बात करें स्टार्टिंग में, तो स्टार्टिंग में आपकी जो होती है 80% से 20%, यानी कि 80% प्रॉफिट जो है आपको कंपनी देती है, 20% प्रॉफिट कंपनी खुद रखती है। ठीक है। और इन सारे पे आउट को आप जब अकाउंट में लेते हैं, तो जाहिर सी बात है आपको इसको इनकम में शो करना ही होता है, क्योंकि बैंक अकाउंट में आएगा तो आप जो भी टैक्स है वो टैक्स आपको इसमें पे करने हैं। और दूसरी चीज क्या है कि अगर आप सारी स्ट्रेटजी को अच्छे से सीखते हैं, तो जो टैक्स वाली बात मैंने बोली, वो टैक्स भी आपको अपने जेब से भरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टैक्स जो पे करते हैं हम लोग, वो ईयरली बेसिस पे करते हैं। बट आपकी जो पे आउट आएगी मंथली बेसिस पे आएगी। अगर जो भी पे आउट आपकी आ रही है, उस पे आउट का एक हिस्सा 30% 40% अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट में स्विंग ट्रेडिंग पे डालते हैं, तो आप उस पैसे से 2 से 3% मंथली बेसिस पे जनरेट कर सकते हैं। यानी कि एंड ऑफ मंथ में जो आपकी प्रॉफिट होगी, वो सारी की सारी प्रॉफिट कंपाउंड होकर आपको एंड ऑफ ईयर में जो भी प्रॉफिट होगा, उससे आप आराम से टैक्स को पे कर सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग मैंने इसलिए बोला क्योंकि उसमें आपका टाइम जो है कम से कम देना होगा। आप आराम से पैसे का बिल्कुल आराम से इस्तेमाल करके प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, यानी प्रॉफिट के पैसे से वापस से प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो ये स्केलिंग पार्ट भी हो गई। और ये रिव्यूज वगैरह आप लोग देख लेना, और जिस तरह से कंपनी अपने तरीके से काम करती है वो सारे रिव्यूज आपको चेक करने चाहिए। आपको जो अकाउंट दिया जाता है वो दिया जाता है MT5 हेज फंड, जिसमें आप फॉरेन करेंसी, मेटल्स, इंडाइसेस एंड ऑयल एंड क्रिप्टो पे वर्क कर सकते हैं। ठीक है। इसमें क्या है
जो भी डैशबोर्ड आप लॉगिन करेंगे उसके अंदर सारा कुछ आपको दिखेगा। साथ में मैं बता देता हूँ, इसमें जब भी न्यूज़ आती है, रेड अलर्ट न्यूज़ आती है, उसमें 2 मिनट के पहले आपको ट्रेड नहीं पंच करने, और न्यूज़ के 2 मिनट तक आपको ट्रेड नहीं पंच करना है। अगर ऐसा आप करते हैं तो कभी कभी आपकी अकाउंट जो है बहुत गलत, मतलब या तो बहुत ऊपर में बाई हो जाती है या बहुत नीचे में सेल हो जाती है, स्प्रेड डिफरेंस वोलेटिलिटी के वजह से। तो आप, ये कंपनी जो है खुद एडवाइज नहीं करती कि आपको इस समय ट्रेड वगैरह करना चाहिए। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट, ये सब चीज़ें बहुत आगे की है लेकिन स्टार्टिंग में बताना समझना बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है, आप प्लानिंग कर पाएंगे कि मुझे क्या करना है। अभी जैसे ही आप एक 5K अकाउंट आप क्लियर कर लेते हैं, आप सेकेंड अकाउंट ले सकते हैं 20K का, कंपनी के अंदर में सेम कंपनी। और उसके बाद आप 100K या 60K के अकाउंट भी ले सकते हैं। यानी कि इसका सीधा सा मतलब है कि एक साथ आप 3 पैरेलल अकाउंट को आप मैनेज कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। अभी इसमें एक सवाल आएगा या छोटी सी प्रॉब्लम आएगी कि क्या हम लोग 3 अलग अलग अकाउंट में ट्रेड कर सकते हैं एक साथ? कोई जवाब, किन्हीं के पास इसका जवाब है इस प्रॉब्लम का? राजीव जी, विपिन भाई, अ, सर कर सकते हैं ध्रुव कुमार। कॉपी ट्रेड के थ्रू। इधर कितनी हो ना पाँच आपने बताया था पाँच हजार कॉपी ट्रेड के दो थ्रू कर सकते हैं। हाँ जी, वो हो रहा कॉपी ट्रेडिंग कर सकते हैं। है। कॉपी ट्रेडिंग से आप अ, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रेड को फॉरवर्ड कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। कॉपी ट्रेडिंग में अगर आप फंडेड अकाउंट के अंडर में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, तो आप किसी दूसरे के ट्रेड को अपने अकाउंट में कॉपी नहीं कर सकते। ठीक है, आपको अपने ही अकाउंट से दूसरे अकाउंट में आप कॉपी कर सकते हैं। अगर आप किसी दूसरे प्लेटफॉर्म में भी आपने अकाउंट ओपन कर रखा है, अपने ही पर्सनल अकाउंट, अपने ही नाम से या किसी भी नाम से, लेकिन सेम नाम से दूसरे प्लेटफॉर्म में भी अकाउंट ओपन होना चाहिए, तब आप अपने ट्रेड को दोनों ही अकाउंट में, दोनों ही प्लेटफॉर्म में अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट से भी आप कॉपी ट्रेड कर सकते हैं। ये एक अच्छी चीज़ है। अगर आप बहुत अच्छे से ट्रेड वगैरह मैनेज कर पाते हैं, तो ये लीवरेज जो है आपके प्रॉफिट को बहुत ऊपर तक ले जा सकता है। आपकी जो लीवरेज होती है 100 मिलती है। ठीक है, 100 टाइम्स आपको लीवरेज मिलती है। तो ये जो है बेसिक चीज़ें मैंने आपको बता दी, बाकी आप जब आप अकाउंट परचेज करेंगे तो साइट वगैरह आप लोग अच्छे से चेक कर लेना। हाँ जी, अभी आते हैं। अभी हम लोग जब गोल्ड मार्केट में या फॉरेक्स मार्केट में जब ट्रेड करेंगे, तो हमारे लिए सबसे पहली जो चीज जाननी चाहिए वो ये जानना चाहिए कि मार्केट के डायरेक्शन में जा रहा है। मार्केट की डायरेक्शन हमें सबसे पहले पता होनी चाहिए। मैं जिस मॉडल पे काम करता हूँ, जिस ट्रेडिंग सेटअप पे काम करता हूँ, उस सेटअप का मैंने नाम रखा है T3 मॉडल। और इसमें क्या हो, सबसे पहले हमें चाहिए होता है ट्रेंड। मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखता हूँ। सबसे पहला जो है वो है ट्रेंड। मार्केट की ट्रेंड पता होनी चाहिए हमें, मार्केट अप जाने वाला है या डाउन जाने वाला है या रेंज बाउंड में है। दूसरा जो T2 है वो है हमारा ट्रिगर। हमें जब ये दिख गया कि मार्केट अप साइड में जाने वाला है या डाउन साइड में जाने वाला है, तो तुरंत हमें बाई नहीं करना है, हमें थोड़ा इंतजार करना है, अपने एक अच्छी कंडीशन का इंतजार करना है जब हमारी बाई की या सेल की सेटअप जो है सबसे अधिक रिस्क फ्री रहेगी। यानी कि हम लोग सबसे अधिक जब कंफर्म रहेंगे, उसी समय हम लोग अपने ट्रेड को पंच करेंगे। तो सेकंड पार्ट को मैं बोलता हूँ, सेकंड स्टेप को मैं बोलता हूँ ट्रिगर। ठीक है, और एक ट्रेंड मिलने के बाद आपके पास मल्टीपल ट्रिगर मिल सकते हैं। यानी एक साथ आप बहुत सारे, मतलब एक हफ्ते में 3 से 4 5 ट्रेड आपको मिल गए सेम ट्रेंड में, तो ये 4 से 5 जो ट्रेड मिले हैं ये ट्रिगर कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद है T3 जो है ये हमारा जो सेटअप रहता है, वो हम लोग लोअर टाइम फ्रेम पे चेक करते हैं। लोअर टाइम फ्रेम पे हमें T3 चेक करना है। T3 का मतलब है ट्रेड, एक्चुअल में जब हम लोग ट्रेड पंच करेंगे तो अपने टाइम फ्रेम को छोटा कर लेंगे। ठीक है, अभी इन चीजों को थोड़ा थोड़ा और मैं अ, ये करता हूँ। सबसे पहले T1 के लिए हमें जो चाहिए, T1 के लिए जो चाहिए वो हमें चाहिए कोई हायर टाइम फ्रेम। ये हायर टाइम फ्रेम जो है
ये हायर टाइम फ्रेम जो है वीकली हो सकता है, डेली हो सकता है, और 4 घंटे हो सकती है। ये चार जो तीन टाइम फ्रेम है, ये हायर टाइम फ्रेम के रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रिगर जो है, ट्रिगर ट्रिगर जो है किसी भी छोटे टाइम, इससे छोटे टाइम फ्रेम में आपको ट्रिगर मिलेगी। जैसे कि आपको 4H पे मिल सकती है, 1H पे मिल सकती है, 30 मिनट पे मिल सकती है। ठीक है, इन सारे टाइम फ्रेम पे आपको ट्रिगर मिलती है। ट्रिगर कैसे मिलना है, आने वाले सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि मार्केट खुद बताएगा कि मैं अब ट्रेड आप पंच करने के लिए आप मैं तैयार हूं। मार्केट आपको खुद से इंडिकेशन देगा। उसके बाद हम लोग स्टेप 3 में आएंगे। स्टेप 3 में हमारे पास जो टाइम फ्रेम रहेगा 15 मिनट का रह सकता है, 5 मिनट का रह सकता है, और 1 मिनट का रह सकता है। आप चाहें तो 2 मिनट का भी यूज कर सकते हैं, 3 मिनट का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अलग अलग टाइम फ्रेम से बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप सबसे अच्छा रहेगा 5 मिनट या 1 मिनट, ये दो टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड पंच करें। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा जो काम है वो है हायर टाइम फ्रेम पे डायरेक्शन का पता करना, ट्रेंड का पता करना। सही है, वॉइस वगैरह क्लियर आ रही है, स्क्रीन सही आ रही है सबको? मैसेज में टाइप क्लियर कर है यस सर। सर, सकते हैं यस कि सर, यस सर, मैसेज। यस सर, एवरीथिंग। हाँ जी। जब मैं बोलता हूँ हायर टाइम फ्रेम के लिए आप वीकली, डेली या 4 घंटे की चार्ट को आप यूज कर सकते हैं, तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपको किसी भी एक हायर टाइम फ्रेम के चार्ट को इस्तेमाल करना है। जब आप स्टार्टिंग में रहेंगे, आपको जब चीजें सीखना है, तो डिफरेंट डिफरेंट चार्ट पे आप चीजों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, बैकटेस्टिंग कर सकते हैं। आने वाले समय में, मतलब 1 से 2 महीने के अंदर में आपको ये पता चलेगा कि मेरे लिए 4 घंटे का चार्ट जो है बहुत अच्छे से काम करता है, डेली का चार्ट जो है बहुत अच्छे से काम करता है, वीकली का चार्ट जो है बहुत अच्छे से काम करता है। तो आपको हाई टाइम फ्रेम में भी अलग अलग चार्ट पे बार बार स्विच करने की जरूरत नहीं है। आपने कोई भी एक हायर टाइम फ्रेम का चार्ट आपने ले लिया, आप उस चार्ट पे ही सारी की सारी ट्रेंड की कंफर्मेशन, मार्केट डायरेक्शन आप पता करें। और उसके बाद लोअर टाइम फ्रेम भी आपको अलग अलग चार्ट पे जाने की जरूरत नहीं है। बस आपने किसी भी एक छोटे टाइम फ्रेम पे चीजों को कंफर्मेशन के रूप में लिया, और हमें ट्रेड जो है पंच करने हैं, स्टॉप लॉस वगैरह सारा प्लेस करना है। आने वाले सेशन में स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को हम लोग समझेंगे, और सारी चीजों को मार्केट में अप्लाई करके भी देखेंगे। ओके, तो सबसे पहला जो कंसेप्ट है हमारे पास, मार्केट जब ऊपर की तरफ जाता है, या मार्केट अगर नीचे की तरफ आता है, तो क्या इस तरह से ऊपर जाता है या नीचे आता है? मैंने सही ड्रॉ किया है? जिगजैग पैटर्न में जाता है। हाँ जी। तो स्ट्रेट मार्केट जो रन है, होता है। हाँ हाँ, मार्केट जो है इस तरह से नहीं ऊपर जाता है और ना ही नीचे जाता है। मार्केट जब भी ऊपर जाएगा इस तरीके से जाएगा, यानी कि थोड़ा सा मार्केट आगे की तरफ जाएगा, फिर थोड़ा बैक जाएगा, यानी कि थोड़ा रेस्ट लेता है, थोड़ा चलता है, फिर थोड़ा रेस्ट लेता है और चलता है। तो ये जो चलना और रेस्ट लेने की जो एक्टिविटी है, जो पैटर्न जो बनती है, वो डिफरेंट डिफरेंट टेक्निकल रिसर्च में, डिफरेंट डिफरेंट टेक्निकल सेटअप में डिफरेंट डिफरेंट नामों से जानी जाती है। बट जिस कंसेप्ट को हम लोग समझने वाले हैं वो है स्मार्ट मनी कंसेप्ट। स्मार्ट मनी कंसेप्ट का सीधा सा मतलब है कि ऐसे कंसेप्ट जो सिर्फ स्मार्ट मनी जो ट्रेडर होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं, और दूसरी तरफ जो डंप मनी होते हैं वो इसका इस्तेमाल अ, अभी तक या तो वो नहीं कर रहे हैं, या उनके समझ से बाहर है, उनके पहुंच से बाहर है। और जैसे जैसे डंप मनी जो होते हैं, इन चीजों को सीखेंगे, समझेंगे, स्मार्ट मनी दूसरे सिस्टम को अडॉप्ट कर लेगी, दूसरे सिस्टम को डेवलप कर लेगी।
अभी फिलहाल के लिए हम लोगों ने इस सेटअप का इस्तेमाल जो कर रहे हैं, तो अभी हमारे लिए ये जो सेटअप कहलाएगा, थोड़ा सा मैं इसे जूम कर देता हूँ। अभी हमारे लिए जो सेटअप है वो है मार्केट स्ट्रक्चर। ये जो सेटअप है हमारे लिए, ये है मार्केट स्ट्रक्चर। ठीक है, इसे अलग अलग टेक्निकल टर्म में अलग अलग नामों से जाना जाता है, वेव कंसेप्ट या डिफरेंट डिफरेंट लोअर हाई हायर लो, जो भी हो। अभी हमारे लिए ये स्मार्ट मनी के टर्म में है मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट जब इस तरीके से मूव करती है, वन पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक मार्केट गई, कहीं भी किसी भी टाइम में मार्केट इस तरह से मूव कर रही है, उसके बाद एक प्राइस रिवर्स होती है, यानी कि पुल बैक लेती है, जिसे हम लोग रिट्रेसमेंट भी बोल सकते हैं। फिर इस पुलबैक का ये एक बहुत इस पुलबैक की एक खास बात ये होती है कि ये प्रीवियस हाई को, मार्केट ने जो भी प्रीवियस लो बनाया है, उस लो को मार्केट टच नहीं करती। और टच नहीं करती, साथ में वो क्या करती है कि अपने जो प्रीवियस हाई इसने बनाया है, उस प्रीवियस हाई को ये मार्केट क्या करती है, ब्रेक कर देती है। ठीक है, यानी कि जो मार्केट स्ट्रक्चर है, ये इस समय हो जाता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, और कभी कभी अगर मार्केट रिवर्सल लेता है, तो सेम पैटर्न को, सेम कंसेप्ट को, सेम एक्शन को हम लोग बोल सकते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर या मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ठीक है, इन सब चीजों को मैं अभी एग्जांपल के रूप में समझाऊंगा। अभी फिलहाल इतना ही समझना है कि अगर किसी भी स्विंग एक डायरेक्शन में मार्केट जो मूव करती है, उसके बाद मार्केट वापस से पुल बैक लेती है और अपने प्रीवियस स्विंग लो को ब्रेक नहीं करती है, टच भी नहीं करती, और वापस से रिवर्स होती हुई, यानी कि कंटिन्यू जो बड़ी जो स्विंग है, इम्पल्स वेव है, उसके डायरेक्शन में वापस से मूव करती है और प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक करती है, तो ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर कहलाता है। यानी ये हमारे लिए ये बताता है, ये सिर्फ बताता है कि मार्केट जो है अप साइड में मूव करने के लिए तैयार है, मार्केट जो है इसकी डायरेक्शन जो है अप साइड में है। इस जगह पे, इस पॉइंट पे, इस लेवल पे हमें कोई बाई के सेल के डिसीजन नहीं लेने, हमें और भी चीजों को फिल्टर करना है। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया, अभी हमने क्या किया, मार्केट को इस तरीके से समझा। वापस से मार्केट अपने प्रीवियस स्विंग को जब ब्रेक करती है, उसके बाद एक नई स्विंग हाई बनाती है, मार्केट फिर वापस से सेम अपने पैटर्न को दोहराता है, मार्केट वापस से नीचे की साइड आता है। और जरूरी नहीं है कि ये प्रीवियस स्विंग के लेवल के पास आए, ऐसा नहीं है, ये कहीं से भी रिवर्स हो सकता है, अपने कंटिन्यू अपने इम्पल्स जो डायरेक्शन है उसको कंटिन्यू कर सकता है, और वापस से अपने प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक करेगा। इस तरह की जो पैटर्न बनती है, ये सारी जो पैटर्न है, ये बुलिश पैटर्न है, यानी कि इस पूरा का पूरा इसका सीधा सा मतलब है कि मार्केट बाई जोन में है, बाई मोड में है, बुलिश है। हमें सिर्फ और सिर्फ बाई के ट्रेड लेने हैं, हमें सेल का कोई भी डिसीजन इसमें नहीं लेना। ठीक है, और अगर सेम चीज को अगर हम लोग सेल साइड की तरफ समझें, सेल साइड की तरफ समझें, तो हमारे लिए क्या रहेगा समझने वाली बात, कि मार्केट किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी टाइम में अगर एक हाई और एक लो बनाती है, उसके बाद इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में मार्केट ने मूवमेंट दिया है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में मार्केट थोड़ी देर के लिए मूव करती है, थोड़ी दिन के लिए, थोड़े समय के लिए, थोड़ा हफ्ते के लिए, लेकिन वो प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं करती, बल्कि अपने प्रीवियस स्विंग को, फिर स्विंग लो को ब्रेक करती है। ठीक है, स्विंग हाई को ब्रेक नहीं करती बल्कि स्विंग लो को ब्रेक करती है। तो ये हमारा जो ब्रेक हो रहा है, ये ब्रेक कहलाता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, इस तरह से मार्केट वापस से नीचे की साइड आती है, वापस से थोड़ी सी पुल बैक लेती है, लेकिन इसने वापस से अभी इस वाले लेवल को, इस वाले हाई को वापस से ब्रेक नहीं किया, बल्कि अपने प्रीवियस स्विंग लो को ब्रेक किया, यानी कि वापस से उसने ब्रेकअप स्ट्रक्चर दिया। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि मार्केट जो है डाउन साइड मूव कर रही है, और हमें जितने भी ट्रेड अपने पंच करने हैं, जितने भी डिसीजन लेने हैं ट्रेड में, वो सारे सेल के ट्रेड रहेंगे, हमें बाय का एक भी ट्रेड इसमें पंच नहीं करना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है सर। आप लोग चाहें तो चैट बॉक्स जी में भी जी। रिप्लाई कर सकते हैं, अगर थोड़ी कहीं ऐसे जगह पे आप जी लोग हैं सर। जहाँ पे बातें कर नहीं सकते, तो चैट बॉक्स में भी रिप्लाई कर सकते हैं।
ठीक है। तो हम लोगों ने अभी मार्केट स्ट्रक्चर का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझा। अभी हमें एक चीज समझना है कि मार्केट अप साइड से डाउन साइड कैसे जा सकती है। ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर या मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। सपोज करो कि मार्केट आपने इस तरीके से देखा, मार्केट अप साइड जा रही है, मार्केट ने थोड़ा सा रिवर्स लिया, पुल बैक लिया, फिर वापस से मार्केट ने ब्रेकअप स्ट्रक्चर दिया। फिर मार्केट थोड़ी देर के लिए नीचे आती है, फिर मार्केट ने ऊपर के साइड मूव किया, फिर मार्केट नीचे आती है थोड़ी सी, लेकिन अपने प्रीवियस स्विंग लो को ब्रेक नहीं करती, अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करती है। उसके बाद मार्केट थोड़ी देर के बाद वापस से नीचे के साइड आती है। ठीक है, और अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं करती, और वापस से कुछ समय के बाद अपने प्रीवियस स्विंग लो को ब्रेक कर देती है। ठीक है। अब ये जो एक्शन है, जो भी आप एक्शन बोल सकते हो या जो भी एक्टिविटी बोल सकते हो, जो भी हुआ मार्केट में, ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो डायरेक्शन है ना मार्केट की, अब चेंज हो सकती है, चेंज होने की कंडीशन बन रही है। यानी कि मार्केट ने अपने कैरेक्टर को चेंज किया, यानी चेंज ऑफ कैरेक्टर भी आप इसे बोल सकते हैं, या फिर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी बोल सकते हैं। मार्केट जो अपसाइड जा रही थी, धीरे धीरे अप जा रही थी, अब मार्केट एक इंडिकेशन दे रही है कि अब मैं थोड़ा नीचे आ सकता हूँ, आ सकता हूँ या आ सकते हैं, जो भी हो। ठीक है। उसके बाद मार्केट क्या करेगा, मार्केट वापस से क्या करेगा, इस वाले पैटर्न की तरफ बढ़ेगा, स्विंग हाई की तरफ बढ़ेगा, बट स्विंग लो को, सॉरी, स्विंग हाई की तरफ बढ़ेगा बट वो ब्रेक करेगा स्विंग लो को। ठीक है। फिर मार्केट थोड़ी देर के लिए ऊपर जाएगा, अपने प्रीवियस स्विंग हाई की तरफ जाएगा, बट वो ब्रेक करेगा प्रीवियस स्विंग लो को। इस तरीके से मार्केट ने अपने कैरेक्टर को चेंज कर दिया। अब ये जो इधर में जो बनी है, जो मैंने ग्रीन मार्क किया है, वो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है, या आप इसे बोल सकते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर। और उसके बाद, उसके बाद जो चीजें बनी थी, जैसे ये वाली, ठीक है, ये जो मैंने ब्लैक से मार्क करी है, ये है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, BOS। ये बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, और जितनी भी हमारी जो स्टोरी है, जितनी भी एक्टिविटी है, जो भी हमारा प्रोसेस है, वो इससे ही स्टार्ट होने वाला है। चीज़ों को मैंने काफ़ी सिंपल तरीके से बताने की कोशिश करी है। उसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है आप लोग को, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो हर समय हर दिन हमें यूज आने वाला है, किसी भी टाइम फ्रेम में, हायर टाइम फ्रेम पे भी, लोअर टाइम फ्रेम पे भी। 2 मिनट के लिए मैं रुकता हूँ, अगर आपको थोड़े नोट्स वगैरह बनाने हैं तो प्लीज़ आप लोग बना लो, और उसके बाद फिर वापस से अपने कंटिन्यू करेंगे। सब कुछ ओके? नोट बना लिया आप लोगों ने?
क्लियर है सर। ओके सर। यस सर, एक मिनट। ड्राइंग वगैरह कर लिया ना, मार्किंग कर ली ना, इस तरह से मार्क जो नोट्स यस बुक सर। में बनाते हैं ना, उस तरह से कर लिया ना आप लोग? हाँ सर। अच्छा। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये बताया कि जब भी आपको ऐसा स्ट्रक्चर मिलता है जो अप ट्रेंड में है, अप साइड है, बुलिश है, तो हमें जितने भी ट्रेड लेने हैं वो सारे बाई साइड के लेने। और मार्केट अगर डाउन साइड आपको दिखता है, जितने ट्रेड लेने हैं वो सारे सेल साइड के लेने हैं। मार्केट जो है कभी भी बाई साइड में आपको ट्रेड उसमें नहीं लेना। सही है। चलिए फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं फिर। और सारी चीज़ें बिल्कुल इजी है, स्टेप बाय स्टेप हर दिन का जो वर्क है आप हर दिन खत्म करिए। और ऐसा कभी नहीं सोचना है कि 2 से 4 दिन जब सेशन हो जाएगी तो मैं एक दिन ही सारा कर लूंगा, ऐसा थोड़ा मुश्किल होगा मतलब आपके लिए। क्योंकि आपको लाइव मार्केट में ट्रेड करना है, तो चीज़ें जितनी आप लाइट रखेंगे, लोड कम रखेंगे खुद पे, उतना अच्छा रहेगा। ठीक है। अभी हम लोग एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट की तरफ बढ़ने वाले हैं। और उसके लिए अभी मैंने आपको ये तो बताया कि मार्केट किस डायरेक्शन, किस तरीके से ऊपर या नीचे की तरफ बढ़ेगा। अभी हमें ये समझना है कि हम लोग किस पॉइंट को स्विंग हाई या किस पॉइंट को स्विंग लो बोलेंगे, है ना। मार्केट जब अप साइड या डाउन साइड में मूव करती है तो कौन सा पॉइंट, कौन सा लेवल, प्राइस लेवल हमारे लिए स्विंग लो कहलाएगा और कौन सा लेवल हमारे लिए स्विंग हाई कहलाएगा। ठीक है। इसको हाई और लो को पहचानने का, डिटेक्ट करने का, मार्क करने का बहुत ही आसान तरीका है। आपको किसी भी ऐसी कैंडल को देखना है, आप किसी भी कैंडल को आप देखो, किसी भी कैंडल को आप देखते हो, आप सपोज करो कि मैंने इस कैंडल को मार्क किया, देख रहे, मैंने एक कैंडल को मार्क किया। अभी अभी किसी भी कैंडल को जब मार्क करते हैं तो इस कैंडल में आपको देखना क्या है कि इस कैंडल की पहली वाली कैंडल और इस कैंडल की दूसरी वाली कैंडल, यानी कि आजू बाजू की कैंडल जो है ना, वो या तो सेंटर वाले कैंडल के हाई से कम होनी चाहिए या इसके लो से अधिक होनी चाहिए, इसके लो से अधिक होनी चाहिए। वापस से मैं रिपीट करता हूँ कि जब भी किसी भी कैंडल को एज ए स्विंग हाई स्विंग लो देखना हो, ऐसे ये जो प्रोसेस है ये एक्चुअल प्रोसेस नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए चीज़ों को थोड़ा ब्रेक कर रहा हूँ बार बार। किसी भी कैंडल को जब हम लोग देखते हैं तो उसके आसपास के कैंडल को अपने को चेक करना है। अगर ऐसा दिखता है कि जो बीच वाली कैंडल है उसकी जो विक है, यानी हाई जो है, अपने आजू बाजू कैंडल के विक से हाई है, तो ये कैंडल जो है स्विंग हाई के रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। सेम ऐसा ही होगा जब मार्केट में हम लोग स्विंग लो को ढूंढेंगे। अब जैसे मैंने इस कैंडल को मार्क किया, इस कैंडल को मार्क करने के समय मैं क्या देखूंगा कि इस कैंडल की पहले वाली जो कैंडल है उसका लो इस सेंटर वाली कैंडल के लो से अधिक है, और उसके बाद वाली जो कैंडल है उसका भी लो सेंटर वाली कैंडल के लो से अधिक है, यानी कि सेंटर वाली कैंडल का लो जो है सबसे अधिक है। ठीक है। तो ये जो एक स्विंग लो मैंने मार्क किया है और एक स्विंग हाई मैंने मार्क किया, मैंने जानते हुए समझते हुए मैंने ऐसे कैंडल को, ऐसे पैटर्न को ढूंढा है जो बहुत ही मुश्किल से आप समझ पाएंगे कि वो स्विंग हाई या स्विंग लो है। अभी जो सबसे आसानी से ढूंढने वाली और आसान लगने वाली चीज़ों पे जब हम लोग वर्क करते हैं तो मार्केट के टाइम में वो चीज़ें हमें कभी कभी फंसा देती है, यानी काम नहीं करती। अभी हम लोग देखते हैं कि कौन सी चीज़ें आसानी से दिख रही है। अभी आपको ये दिख रही है, इस वाली कैंडल जो है कि जो हाई है अपने प्रीवियस वाले हाई से अधिक है, अपने नेक्स्ट वाले जो कैंडल है, आगे वाली कैंडल है, उससे भी अधिक है। यानी इसका ये मतलब हो गया कि इस कैंडल की हाई को एज ए स्विंग हाई हम लोग मार्क कर सकते हैं। अगर लो की बात करें इसके साथ में, तो ये हमारे लिए एक लो है। ये वीकली कैंडल का वीकली कैंडलस्टिक चार्ट है। तो ये जो मूव है ये काफी बड़ी बड़ी मूव है। ये जो स्विंग है ये दिखती छोटी है बट इसके अंदर बहुत सारे डेली बोल के रही चार्ट, ये कितने हैं? बहुत सारे कौन सा डेली है? के चार्ट जो है किन्हीं का, है ना।
ये इनके इसके अंदर बहुत सारे डेली के 4 कैंडल होंगे, बहुत सारे 4 घंटे की, 1 घंटे की कैंडल होगी, तो ये जो मूवमेंट है काफी बड़ा अपने को दिखेगा। ठीक है। उसके बाद आपको बहुत आसानी से इन सब चीजों को मार्क कर लेना है अपने चार्ट पे। अभी छोटा सा वर्क है आप लोग के लिए। अभी किसी भी चार्ट को आप ओपन कर सकते हैं, गोल्ड का, सिल्वर का, क्रूड का, फॉरेक्स का। आप इस तरीके से मुझे 4 से 5 मार्किंग आप ग्रुप में डाल सकते हैं अभी। और अगर कुछ भी अगर ऐसा लग रहा है जो मुश्किल है, तो मैं चार्ट को थोड़ा जूम कर देता हूँ। और ग्रुप में जो एक्सेस है सेंड करने की, मैं ओपन कर देता हूँ। और उसके बाद आप लोग, हाँ जी, ग्रुप मैंने ओपन कर दिया है। अभी आप किसी भी चार्ट को आप ले लो, किसी भी टाइम फ्रेम को ले लो। आप इस तरह के पैटर्न मुझे, स्विंग हाई स्विंग लो को आप मुझे ग्रुप में आप भेजो। आप लैपटॉप से भी भेज सकते हो, मोबाइल से भेज सकते हो, टैब से भेज सकते हो, जैसे भी भेजना चाहो भेज सकते हो।
हाँ जी। और किन्हीं का बाकी है? राजीव जी का हो गया, विपिन जी का भी हो गया, मारुति जी का भी हो गया। आर्य, हाँ, आर्य वीर सिंह जी आपका नहीं है चार्ट आया। और ध्रुव कुमार आपका नहीं आया। आप लोग भी चार्ट शेयर करो। आप लोग जितने एक्टिव रहेंगे लाइव में, लाइव सेशन में, उतना ही अच्छा रहेगा। चीज़ें बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगी। और उसके साथ साथ आपके सवाल जो है वो भी आपको दिखेंगे, प्रॉब्लम जो है वो दिखेंगे कि हाँ मुझे इस चीज़ में प्रॉब्लम हो रही है। बेसिक बेसिक चीज़ों से ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम बनता है। इसलिए बेसिक चीज़ों को स्किप नहीं करना अपने को, सारी चीज़ों को साथ लेके चलना है। हाँ जी। चलो ठीक है, शायद दो लोग जो है नेटवर्क में नहीं है अभी। आगे बढ़ते हैं अपने। तो जो हमने अभी पैटर्न समझा, मार्केट स्ट्रक्चर समझा, और जो हमने अभी स्विंग हाई स्विंग लो जो डिसाइड करना कैसे है वो समझा, उसके हेल्प से हम लोग आसानी से मार्केट की डायरेक्शन को पता कर सकते हैं। मैं सही बोल रहा हूँ? जी सर। मार्केट की डायरेक्शन को बहुत आसानी से पता कर सकते हैं। ये हमने जो मार्क किया है, ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर है या चेंज ऑफ करेक्टर है, को बता सकते हैं? चेंज ऑफ चेंज ऑफ कैरेक्टर है। कंप्यूटर। हाँ, ऊपर जो मैंने मार्क किया है वो ऊपर जो मैंने मार्क किया है वो ब्रेकअप स्ट्रक्चर जैसा दिख रहा है। और जो नीचे मैंने मार्क किया है ये चेंज ऑफ कैरेक्टर जैसा दिख रहा है। क्योंकि मार्केट ने, ऐसे दोनों ही चेंज ऑफ कैरेक्टर है, दोनों ही चेंज ऑफ कैरेक्टर इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि ये वाली जो स्विंग है, ये हायर लेवल बड़ी स्विंग के ऊपर इसने ब्रेक दिया है। तो इस वाले को हम लोग थोड़ी देर के लिए स्किप कर सकते हैं, और पूरा का पूरा फोकस हम लोग इस वाले स्विंग पे ला सकते हैं। और उसके बाद मार्केट ने वापस से मार्केट ने वापस से इस लेवल पे हमें एक ब्रेक दिया है जो कि चेंज ऑफ कैरेक्टर, सॉरी, ब्रेकअप स्ट्रक्चर है। और पहली वाली जो ब्रेक हुई थी वो मार्केट स्ट्रक्चर है और चेंज ऑफ कैरेक्टर है। CHOCH, चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है। ये हमने कर लिया इसको ब्लू। ब्लू वाले को मैं ब्रेकअप स्ट्रक्चर मार्क कर दिया, और ब्लैक वाले को मैंने चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्क कर दिया। उसके पहले अगर देखा जाए उसके पहले अगर देखा जाए तो कुछ कुछ चीजें और भी सामने आएगी, जैसे कि ये वाली, ये एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर है, सॉरी चेंज ऑफ कैरेक्टर है, ब्लैक। उसके बाद मार्केट ने कंटिन्यू ब्रेक किया डाउन साइड की तरफ, और वापस से हमें एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। वापस से मैंने ब्लू मार्क कर दिया। मार्केट फिर वापस से नीचे की साइड आती है, मार्केट वापस से, तो टोटल हमें थ्री, सॉरी दो ब्रेकअप स्ट्रक्चर, एक चेंज ऑफ कैरेक्टर। उसके बाद मार्केट ने इधर में रिवर्सल दिया है, यानी कि हमें मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, चेंज ऑफ कैरेक्टर देखने को मिला है। मार्केट वापस से अपसाइड चला गया। अपसाइड जाने के बाद अपसाइड जाने के बाद मार्केट ने छोटे छोटे स्विंग लो बनाए हैं। ठीक है, छोटे छोटे स्विंग लो का मतलब है कि बड़े स्विंग के अंदर में भी छोटे छोटे स्विंग बन सकते हैं।
लेकिन हमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमें इस तरह से मार्किंग अपनी करनी है कि मार्केट में हम लोग कंफ्यूज ना हो। आपको जब क्लियर ट्रेंड दिखे तो ही ट्रेड लेना है, और जब ट्रेंड आपको ना दिखे तो क्या करना है, जो ट्रेड के प्रीवियस ट्रेड के जो प्रॉफिट थे उसको एंजॉय करना है। ठीक है, आराम से आप रिलैक्स करिए और सही सेटअप का इंतजार करिए। ठीक है, ये वापस से डाउन साइड की तरफ चेंज ऑफ कैरेक्टर मिला है, ब्रेक चेंज ऑफ कैरेक्टर ये वाली हो गई, और ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया। मैं ऐसा करता हूँ, कलर बिल्कुल अपोजिट कर देता हूँ, अच्छा रहेगा। ये अपना हो गया। ठीक है, कहीं पे ऐसा जो समझ में नहीं आ रही हो, मैंने जितनी सिंपल तरीके से बता सकता था मैंने बताया है आप लोगों को। उसके बाद वापस से हमें एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर। ये हमारा हो गया ब्रेकअप चेंज ऑफ कैरेक्टर, ये वाली हो गई चेंज ऑफ कैरेक्टर वापस, क्योंकि जी जी। मार्केट जब इधर चेंज ऑफ कैरेक्टर करेगी तो ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो जाएगा। और ये वाला वापस से हो गया चेंज ऑफ कैरेक्टर, ये हो गया ब्रेकअप स्ट्रक्चर। तो ब्रेकअप स्ट्रक्चर जो हमारा है ये आपका इस तरह से आ गया। तो ये चीजें इस तरह से वर्क करती है, यानी कि आपको क्लियर पता है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाने वाला है, हमें बाई करना है या सेल करना है। ठीक है, ये हायर टाइम फ्रेम है, बहुत हाई लेवल, मतलब हायर टाइम फ्रेम का मतलब है कि आपने मार्केट की डायरेक्शन तो ले ली, बट इसमें आप ट्रेड नहीं ले सकते। आपको ट्रेड लेने के लिए लोअर टाइम फ्रेम की तरफ आना पड़ता है। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग नीचे के साइड आएंगे। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, अ, इस तरह के 2 या 3 चार्ट मुझे आप तुरंत में शेयर करिए। उसके बाद आज की जो सेशन है इतने पे ही हम लोग स्टॉप करेंगे, और उसके बाद आप लोग का जो भी सवाल होगा वो मैं एक बार उसे भी ये कर लूंगा। चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप हम लोग क्लियर करेंगे तो मार्केट में आपको बहुत आसानी से सारे सेटअप दिखेंगे। और ये जो मैंने मार्किंग करी है, इस तरीके से आप अगर मार्किंग करते हैं तो मार्केट में कम से कम कंफ्यूज होने वाली स्थिति होगी। मार्किंग करनी है सारी जो चीजें हैं ना, इसको आप अच्छे से अगर मार्किंग करते हैं तो आप चीजों को बहुत आसानी से आप याद भी रख सकते हैं और कंफ्यूज भी नहीं होंगे, क्योंकि मार्केट तो हमेशा चेंज होता रहेगा, मार्केट तो हमेशा खुद को चेंज ही करता रहता है, मार्केट का काम ही है खुद को चेंज करना। ठीक है, तो आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर और ब्रेकअप स्ट्रक्चर या मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट जो भी है, इसको आप चार्ट पे मार्क करके मुझे वापस से ग्रुप में डालिए। किसी भी टाइम फ्रेम को ले सकते हैं। हाँ, ये टाइम फ्रेम मैंने 3 टाइम फ्रेम बताया, वीकली, डेली और 4 घंटे। अभी आपको लोअर टाइम फ्रेम पे नहीं जाना।
सब लोग भेज रहे? विपिन भाई का आ गया, बाकी किन्हीं का नहीं आया। राजीव भेज जी। रहा हूँ सर, हाँ। भेज रहा हूँ सर, भेज रहा हाँ जी, हाँ जी। ध्रुव कुमार, आर वीर सिंह जी, मारुति जी। हूँ। भेजे सर, सेंड किया। अच्छा। अभी विपिन भाई, आपने जो मुझे चार्ट भेजा था उसमें मैंने निकाला विक टू बॉडी है ये जो मार्केट स्ट्रक्चर जो है ना, वो विक टू बॉडी काम करेगा। यानी कि आपकी क्लोजिंग जो होनी चाहिए लेवल के नीचे या ऊपर होनी चाहिए, तभी आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर या ब्रेकअप स्ट्रक्चर मानेगा। और मारुति जी, आपका जो चार्ट आपने भेजा है उसमें चेंज ऑफ कैरेक्टर तो सही है, बट आपने जो ऊपर ब्रेकअप स्ट्रक्चर मार्क किया है वो सही नहीं है। वो इनवैलिड है, क्योंकि चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर के ऊपर में ब्रेकअप स्ट्रक्चर मिलेंगे, वो बैक साइड में लेफ्ट साइड में नहीं मिलेगा। ठीक है ना? सर ये चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्क किया था मैंने। हाँ, चेंज ऑफ कैरेक्टर जो आपने मार्क किया है ना वो सही किया है ओके। ना? ये आपने ये सर्कल लगाया सर, वो समझ नहीं आ रहा मुझे। वो एक्चुअली पूरी एक बॉडी मिनट, को एक। क्रॉस करके हाँ, गया है। आपने जो चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्क किया है वो ओके। मार्किंग तो सर सही मैं किया ऊपर है, में। बट उसकी जो क्लोजिंग है ना कैंडल की, राइट साइड वाली बड़ी कैंडल जो है ना वो स्विंग के नीचे होनी चाहिए उसकी क्लोजिंग। सर क्लोजिंग अच्छा, स्विंग अच्छा। के नीचे अच्छा, नहीं है ओके, ओके, सर। ओके। आपने क्या किया है ना, इक्वल लो को मार्क किया है, ऐसा बोल रहे हो? हाँ हाँ सर, वो दोनों इक्वल लो ही है, उसको क्रॉस हाँ, करा, हाँ। बॉडी ने क्लोज दिया, तभी वो चेंज ऑफ कैरेक्टर बना है। हाँ जी, हाँ जी, चलो ठीक है। इसके इसके पहले भी एक स्विंग है, इसके पहले भी आप स्विंग है, देखो थोड़ा। यस एक सर। मैं वापस से मार्क करता हूँ। इसके और भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप टाइप हम लोग समझेंगे आने वाले सेशन में। आज की तो बहुत ही स्टार्टिंग सेशन है। देखो, उसके पहले भी एक चेंज ऑफ कैरेक्टर है जिसमें बॉडी जो है पूरी तरह से क्लोज हुई है। यस सर। यस सर। वो चेंज हाँ ऑफ जी, कैरेक्टर पहले ही हो गया। ओके पहले सर। हो गया। हाँ जी, हाँ जी। जो अगर आपने इस वाले चेंज ऑफ कैरेक्टर को मार्क किया होता तो आपको वो उस वाले उसके बाद जो पुलवे गई है ना मार्केट ऊपर के साइड, उसमें वो पूरा ब्रेक का ऑफ पूरा डाप। स्ट्रक्चर हो गया सर। हाँ, ट्रेड आपको मिल जाती है ना? यस सर। यस हाँ सर। जी, हाँ करेक्ट। जी। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट सही, ब्रेकअप स्ट्रक्चर सही, ब्रेक। बहुत अच्छा राजीव जी, आपका चार्ट बहुत क्लीन है, साफ है। बहुत अच्छा। सारी कुछ थैंक डिटेलिंग यू बहुत सर। अच्छे से करी है आपने। गुड। थैंक यू सर। हाँ जी, मारुति जी सुन पा रहे? आवाज आ रही है मेरी आपको?
आपने जो चार्ट भेजा है मुझे उसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, मैंने आपको रिप्लाई किया है, आप चेक कर लेना है ना। और करेक्शन भी आप कर लेना। अब वीडियो जो है वो आप वापस से रिकॉर्डिंग कल आपको मिल जाएगी, आप उसको भी चेक कर सकते हैं। वापस से मैं सारे जो चार्ट है देखने के बाद मैं जो चीज़ें रिपीट करनी चाहिए उसको रिपीट एक बार मैं कर देता हूँ। इसमें क्या होता है, जब भी पहले तो सबसे पहले करना क्या है, जो लोग बिल्कुल जिनको प्रॉब्लम आ रही है वो सबसे पहले स्विंग हाई और स्विंग लो को मार्क करना पहले आप लोग प्रैक्टिस करिए। स्विंग लो और स्विंग हाई कहाँ कहाँ पे बन रहा है, इसको अगर हम मार्किंग कर पाएंगे तो फिर आगे काम जो है आपके लिए आसान हो जाएगा। अगर स्विंग लो और हाई में अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो मार्केट स्ट्रक्चर आप सही से ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, मार्किंग आपकी गड़बड़ हो जाएगी, फिर मार्केट में आपके डिसीजन भी गड़बड़ हो सकती है। अभी मैंने जो मार्किंग करी है इसमें आप देखो कि स्विंग हाई स्विंग लो तो मैंने मार्क कर दिया, ठीक है, ये मेरा वीकली हायर टाइम फ्रेम है। इसके बाद ये वाली जो पॉइंट है इसको मैं अगर राइट की तरफ अगर मूव करूंगा तो अभी देखो इस वाली स्विंग हाई को पूरी की पूरी फुल बॉडी ने ऊपर के साइड में क्लोजिंग दिया, यानी कि मार्केट ने इसको ऊपर के साइड क्लोजिंग दिया है, रिजेक्शन नहीं मिली है, यानी कि हमें ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर हमें मिला है। ठीक है, उसके बाद मार्केट ऊपर नहीं गया ये अलग चीज है, बट फिलहाल के लिए ये हमारे लिए ब्रेकअप स्ट्रक्चर है। दूसरे साइड अगर देखा जाए तो इधर में हमें देखने को मिली है एक चेंज ऑफ कैरेक्टर। चेंज ऑफ कैरेक्टर मैं इसलिए बोलूंगा कि हमें इससे पहले जो मूवमेंट मिली थी, ब्रेक मिली थी, अप साइड की मिली थी, बट इस ब्रेक के बाद मार्केट जो है हमारे लिए डाउन साइड की तरफ हो गया। और इसमें भी मैंने सेम चीज मार्क करी है, विक टू बॉडी। आपका जो मार्केट स्ट्रक्चर का जो अभी का बेसिक लेवल का जो कंसेप्ट है वो विक टू बॉडी है। आने वाले समय में कुछ और चीज़ों पे डिस्कशन हो सकती है, बट अभी फिलहाल के लिए आपको इतना याद रखना है कि जब भी मार्किंग होगी विक टू बॉडी होगी। उसके बाद मार्केट डाउन साइड की तरफ आ जाता है और उसके बाद जैसे जैसे मार्केट आगे की तरफ बढ़ेगा हम लोग अपने स्विंग को हाई या लो में कन्वर्ट करते जाएंगे। अभी मारुति जी आपने क्या किया था, इस वाले स्विंग को ब्रेकअप स्ट्रक्चर बताया था, है ना, लेकिन ये नहीं है, ये इनवैलिड है। इसलिए इनवैलिड है क्योंकि हमने चेंज ऑफ कैरेक्टर इधर ही मार लिया। अभी इधर ये मार्क करने के बाद, चेंज ऑफ कैरेक्टर इधर मार्क करने के बाद हमें स्विंग जो मिलने वाले हैं वो डाउन साइड इधर में मिलने वाले हैं। तो ये वाली चीजें हमें अभी नहीं करना, इसको नहीं मार्क करना। सही है ना, ओके। ओके सर। तो आज के लिए इतना ही रखें। नेक्स्ट सेशन में हम लोग और कुछ दो तीन कंसेप्ट को ऐड करेंगे इसके अंदर। और चीज़ों को इस तरीके से मैं कोशिश करता हूँ बताने की कि रियल ट्रेडिंग में आप उसका इस्तेमाल कर पाएं। अगर मैं बहुत ही कॉम्प्लेक्स, बहुत भारी भरकम तरीके से चीज़ों को समझाऊंगा तो लाइव मार्केट में चार्ट को आप सिर्फ देखते रह जाएंगे, डिसीजन आप ले नहीं पाएंगे। तो चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप छोटे छोटे पार्ट में समझना है, सीखना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। हमारा हर पार्ट, हर सिस्टम, यानी कि ये जो आप सीख रहे हैं एक सिस्टम है, एक सेटअप है, स्ट्रेटजी है। इस स्ट्रेटजी में, इस सिस्टम में छोटे छोटे पार्ट्स हैं। जिस तरह से एक आप कार ड्राइव करते हैं उसके अंदर छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, हर पार्ट्स का अपना एक काम होता है, एक रोल होता है। उस तरह से इस सिस्टम का छोटे छोटे पार्ट्स का अपना रोल है। सारी की प्रैक्टिस आप अच्छे से करेंगे, आपका ओवरऑल जो रिजल्ट है बहुत अच्छा आएगा। ठीक है, किन्हीं का कोई सवाल हो तो आप लोग कर सकते हैं। चेंज ऑफ कैरेक्टर में वॉइस आ रही है, थोड़ी कम आ रही है, एक मिनट। सर मेरा वॉइस आ रहा है। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। हाँ जी, हाँ जी, हाँ बोलो, हाँ जी। चेंज ऑफ कैरेक्टर और ब्रेकआउट स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है, कैन यू एक्सप्लेन? हाँ, बिल्कुल सही, सही सवाल। अभी क्या है कि चेंज ऑफ कैरेक्टर और ब्रेकअप स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर का जो मतलब है उसके नाम में ही छिपा हुआ है। कैरेक्टर में चेंज, रोल में चेंज। मार्केट अगर अगर मार्केट अप साइड जा रही है, ठीक है, और कोई ऐसा ब्रेक होगा जो इसके डायरेक्शन को ही चेंज कर दे, तो ये जो डायरेक्शन में चेंजिंग हुई ना, तो मार्केट क्या था, बुलिश कैरेक्टर में चल रहा था, अब ये बेरिश कैरेक्टर में आ गया, तो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर कहलाता है।
ब्रेकआउट तो दोनों ही केस में होगी, बट चेंज ऑफ कैरेक्टर में डायरेक्शन चेंज होता है। ठीक है, चेंज ऑफ कैरेक्टर में डायरेक्शन चेंज होता है, बट ब्रेकअप स्ट्रक्चर में डायरेक्शन कंटिन्यू रहती है, डायरेक्शन जो है कंटिन्यू रहती है। ओके और चेंज ऑफ कैरेक्टर और ब्रेकअप, चेंज ऑफ कैरेक्टर और मार्केट स्ट्रक्चर सिर्फ एक ही चीज है, बस नाम में सिर्फ अंतर है, नाम अलग है, एक ही है। समझ गए? क्लियर? सर, मेरा समझ में है कि ब्रेकअप स्ट्रक्चर इज continuously breaking the high of the हाँ, high. हाई और लो ऑफ द स्विंग, जो भी बोल सकते हैं, मार्केट की जो भी स्विंग और लो हाई जो होगी ना, वो कंटिन्यू उसी डायरेक्शन में ब्रेक होती जाएगी, तो आपका ब्रेकअप स्ट्रक्चर कहलाएगा। If you ठीक। change continuously breaking high means suddenly there is a low break means that is change of character, right, sir? चेंज ऑफ कैरेक्टर। Okay, sir. Okay. हाँ जी, हाँ जी। और किन्हीं का कोई सवाल? आप एक बार वीडियो वापस से देख लेना, है ना? वीडियो देख कल आपको मिल जाएगी मॉर्निंग में। राजीव जी कोई सवाल? विपिन भाई कोई सवाल? ध्रुव जी? सर आ, मेरा आपके सेशन से नहीं है। नो सर, तो प्रैक्टिस पे चार्ट भेजते हैं सर आप। हाँ ठीक है। हेलो हाँ 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 सर, थोड़ा अपनी ये जो वर्कशॉप है हाँ इसके जी। बारे में थोड़ा सा इलोबरेट कर सकते हैं? इसकी क्लासेस अपनी कैसे रहेगी और अपन लाइव सेशन कैसे अटेंड करेंगे सर? लाइव सेशन, ये वाली जो वर्कशॉप है ना, ये W2 हाँ, ये वर्कशॉप है। 7 to 9 वाले जो रहता है, जो आपने को सेटअप मिलता है, ये वही वर्कशॉप है ना सर, एडवांस वाली? नहीं 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 नहीं, अच्छा। ये वाली सेटअप जो है, जी। एडवांस वाली जो वर्कशॉप है वो कल शुरू होने वाली है, 17 को स्टार्ट है। ओके सर। ओके हाँ सर। जी, हाँ जी। उस वाले वर्कशॉप में हम लोग फॉरेक्स और गोल्ड पे काम नहीं, वर्क नहीं करते, बल्कि S&P 500, नेस्डेक और US 30 पे काम करते हैं। वो 7 to 9 आपको सेटअप मिलती है, रात को 11 से 12 सेटअप मिलती है, और दिन ओके के सर। 12 से 1, यानी 12:30 से लेकर 1:30 सेटअप मिलती है। वो जो वर्कशॉप है कल स्टार्ट होने वाली है। ओके सर। हाँ, मैं ओके सर। आपको उस ग्रुप में ऐड करूंगा। एक्चुअल में कल दोपहर 2-2:30 बजे के आसपास आपको उसमें ऐड कर दूंगा। ठीक है सर, मैं इसलिए कंफ्यूज हो रहा था सर। मैं अच्छा आपसे ये अच्छा, पूछ नहीं रहा नहीं नहीं, ये तो W2 वर्कशॉप जो है ना, ये था। हाँ, फॉरेक्स मैं गोल्ड समझ पे गया एडवांस सर। वर्कशॉप। यस सर। यस हाँ सर। जी, यस हाँ सर। जी, हाँ जी, हाँ जी। ओके। ठीक है। तो ओके, तो फिर कोई सवाल नहीं है ना, सब किसी का भी, किन्हीं का भी कोई सवाल नहीं है ना? ठीक सर, है। कैसे प्रैक्टिस करना है सर ये वाला? हाँ जी। प्रैक्टिस करने से कैसे, कितना टाइम फ्रेम में कोई उसका? अभी आपको डेली के टाइम फ्रेम, वीकली के टाइम फ्रेम, या 4 घंटे, 3 टाइम हायर टाइम फ्रेम पे ही प्रैक्टिस करना है। ओके 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 सर। हाँ, जितनी भी हायर टाइम फ्रेम मैंने स्टार्टिंग में बताया, आपने स्टार्टिंग स्किप किया है क्या? नहीं 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 आपने मिस किया? नहीं मिस किया ना? कोई बात नहीं नहीं, तो आपको आपको वीकली डेली 4 घंटे, 3 चार्ट में से किसी एक चार्ट को लेकर आपको मार्केट स्ट्रक्चर मार्किंग करनी है। सर, वन मोर थिंग, हाँ जी, हाई एंड लो मार्क करने में जो प्रॉब्लम होता है बिकॉज ऑफ विक्स, हाँ जी, कैन हाँ आई जी। टेक कर्व चार्ट इंस्टेड ऑफ कैंडलस्टिक? नहीं, अभी आपको सिर्फ कैंडल पे ही काम करना है। ओके ओके हाँ, फ्यूचर में उस पर डिस्कशन कर लेंगे, बट जो भी सेटअप मैं आपको समझाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, वो सारा का सारा कैंडल स्टिक चार्ट और लाइन चार्ट पे है। अगर कुछ भी चेंजिंग अभी करेंगे तो आने वाली जो आउटपुट है ना, वो सही आपको नहीं मिल पाएगी। ठीक है ना? ओके सर। ओके हाँ जी, हाँ जी। तो कल कल आप लोग छुट्टी का समय रहेगा, जितनी भी सेशन हम लोग होने वाली है, हफ्ते में 3 दिन की रहने वाली, एक दिन बीच में गैप है। आप जो जिस दिन आपका छुट्टी रहता है, गैप रहता है, उस दिन आप जितने चार्ट मुझे शेयर कर पाए, जितनी रिसर्च कर पाए, और लाइव सेशन जब स्टार्ट होएगी उससे पहले मैं 5 से 10 मिनट आपसे पूछता हूँ कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उस समय आप मुझसे जो भी सवाल जवाब है करना है कर सकते हैं, उसके बाद ही सेशन में कंटिन्यू करता हूँ। तो जितनी आप एक्टिव रह पाएंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, और मैं उतनी ही आपकी हेल्प कर पाऊंगा। सही है ना? तो आज की सेशन इधर ही एंड करते हैं अपने। कोई सवाल अगर है तो मैं अभी भी रुक सकता हूँ, जवाब दे सकता हूँ। और इसकी जो लाइव सेशन आज है, इसकी रिकॉर्डिंग आपको कल मॉर्निंग में 10 बजे के आसपास में मिल जाएगी। सर, व्हेन इज द नेक्स्ट सेशन सर? नेक्स्ट सेशन की जो डेट है ना, मैं अभी ग्रुप में अपडेट करूंगा। ओके सर। है ना? मैं अपडेट करूंगा। एक्चुअल में कल भी एक सेशन है,
और इसके दोनों की डेट जो है ना मुझे एक बार एडजस्ट करके ग्रुप में मैं डालूंगा आपको। ऐसे मैं आपको बता देता हूँ नेक्स्ट जो ये है, अ, ये शायद मंडे को रहेगा, मंडे या ट्यूसडे को रहेगा। और सारी पूरी पूरी सेशन की डेट जो है ना ग्रुप में मिल जाएगी आपको, ठीक है ना? ओके सर। सर हाँ जी, एंड वन हाँ मोर जी, थिंग, हाँ जी, हाँ जी। ये प्रैक्टिस, ये दोनों कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस करने में कितना स्क्रिप्ट लेना है, अब एक दो स्क्रिप्ट पे फोकस करो, काफी है। एक गोल्ड ले लो और एक आप ले लो यूरो यूएसडी। ओके सर, ओके ओके। हाँ जी, हाँ जी। नोट्स वगैरह बनाए आपने? यस सर, यस सर। ओके। नोट्स की स्क्रीनशॉट मुझे ग्रुप में शेयर कर सकते हैं आप लोग, ठीक है ना? मैं एक बार मैसेज डाल देता हूँ। अ, सर अभी लीव कर सकते क्लास? है बस है। बस बस 10 सेकंड बस। ओके। हाँ जी। आप लोग स्क्रीनशॉट अपने नोट्स जो भी बनाए हैं उसका मुझे ग्रुप में आप डाल सकते हैं, डाल दीजिए, अच्छा रहेगा। और आज की सेशन इधर ही एंड करते हैं, ओके? ऐसे अपना जो टाइमिंग है 1 घंटे का है, 60 मिनट्स का है। बट कुछ लोगों ने लेट ज्वाइनिंग किया, और कुछ अगर डिस्कशन ऐसी होती है तो अपने 1.5 घंटे तक आराम से इसको ले आ सकते हैं। तो आप लोग थोड़ा थोड़ा आप लोग रेडी रखना, ठीक है? ओके सर। ओके, गुड नाइट आज के लिए। गुड नाइट सर। गुड नाइट हाँ सर। जी। और आप लोग प्लीज़, आज पहला सेशन था तो आज अपनी फीडबैक जरूर मुझे दीजिए। मुझे कुछ अगर सुधार करना होगा तो मैं थोड़ा सुधर जाऊंगा पहले ही सेशन के बाद। सेकंड सेशन में थोड़ी ज़्यादा मेहनत करूंगा मैं। सही है ना? नहीं, आपकी क्लियर फीडबैक है। बहुत इंपॉर्टेंट रहती है ना? मुझे भी समझने का मौका मिल पाता है कि सब कुछ सही जा रहा है या नहीं जा रहा। ठीक है। ठीक है सर, हाँ क्लियर है जी। सर। ओके ओके। चलो, गुड गुड नाइट। नाइट सर। गुड नाइट सबों को। थैंक यू।